Warriors, this video is for NDA aspirants या NDA स्टूडेंट्स। जो भी बच्चे NDA के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है। तो पहले जानते हैं कुछ हैक्स या पेपर पैटर्न के बारे में NDA के। तो NDA का पेपर पैटर्न दो सेगमेंट्स में बटा हुआ है। पहला पेपर जो आपका मैथ्स का है और दूसरा पेपर जो आपका GS का है। तो मैथ्स में टोटल क्वेश्चंस आते हैं 120 और 120 की वेटेज होती है 300 मार्क्स। इट मीन्स एक क्वेश्चन की वेटेज है 2.5 मार्क्स। ऐसे ही हमारे पास क्या है, जीएस का पोर्शन है। जीएस में हमारे पास कितने क्वेश्चन है बेटे, 150 क्वेश्चंस हैं और जिनकी टोटल वेटेज होती है 600 मार्क्स। मतलब एक क्वेश्चन की वेटेज है हमारा 4 मार्क्स। तो ऐसे टोटल दोनों मिलके हमारे बनते हैं 900 मार्क्स। 300 प्लस 600 900 मार्क्स। अब जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है मैथ्स का पेपर। अब होता क्या है कि यूपीएससी एनडी एग्जाम को क्या कराता है, कंडक्ट कराता है और यूपीएससी का लेवल एक अच्छा लेवल होता ही है। तो एनडीए में जो मैथ्स में आता है वो 11th-12th आता है और कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, पॉलिनोमियल्स के, वो हमारे किससे आते हैं, 9th और 10th से भी आते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स का पेपर, क्योंकि मैथ्स का पेपर ही अगर हमारा क्रैक हो पाएगा तभी हम जीएस के पेपर के लिए एलिजिबल या जीएस का पेपर हमारा चेक हो पाएगा। तो मैथ्स का पेपर करने के लिए हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं। देखो सारा पढ़ के जाना, क्योंकि हमें पता है मेन जो पॉइंट्स हैं या जो मेन जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो एसएसबी कराएगा हमारा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, एक अच्छे सी मेरिट या अच्छे से मार्क्स लाके अपना एग्जाम क्या करना है, क्रैक करना है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट्स मारने की जरूरत, क्योंकि बच्चे कुछ मैथ्स अगर फील्ड से होंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ बायोलॉजी से भी होते हैं, आर्ट्स से भी होते हैं, कॉमर्स से भी होते हैं। तो सभी को देख के पेपर एक ऑलराउंड पेपर बनाया जाता है। तो अगर देखा जाए हमें 120 में से अगर हमारा जीएस, अब हम ओनली मैथ्स की बात कर रहे हैं, फिर जीएस की बात करेंगे, फिर कंबाइन बात करेंगे कि कैसे पेपर को क्रैक या कैसे अच्छी मेरिट्स बनाई जा सकती है। तो अगर हम सबसे पहले मैथ्स की ही बात करें तो मैथ्स में हमें एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको 45 क्वेश्चन पूरे सही करने होंगे। और 45 क्वेश्चन सही कैसे होंगे कि टॉपिक्स हैं जैसे बेटा वेक्टर और 3D। वेक्टर और 3D आपको 10 से 15 क्वेश्चन दे के ही जाता है। प्रोबेबिलिटी, थर्ड वन आपका ट्रिग्नोमेट्री, फोर्थ वन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, फिफ्थ वन आपका इंटीग्रेशन, और जो भी क्वेश्चन होंगे फिर कंपोजिट नंबर। और आप अपने सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले अच्छे से याद करके रखें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी होंगे, जैसे मीन मीडियन मोड का फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और हमारा उसके बाद क्या है, ये सारा सब कुछ करने के बाद हमारे लगभग 45 से 50 क्वेश्चन अप्रोक्स वेटेज में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं जीएस के पोर्शन की। तो जीएस के पोर्शन को करने के लिए सपोज कीजिए आपका मैथ्स का पोर्शन ज़्यादा अच्छा नहीं है, ओनली आप क्रैक कर सकते हैं, मतलब 45 या 50 ही कर सकते हैं, तो आपको जीएस में कहीं ना कहीं अच्छा करना पड़ेगा। तो आप मैथ्स के लिए अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी ही लगा लें। एनसीईआरटी में जो एमसीक्यूज हैं वो लगा लें, ज़्यादा एफर्ट्स मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि एट लास्ट आके एसएसबी क्रैक होगी तभी सब कुछ फायदेमंद होगा। अब हम बात करते हैं हमारे किसकी, जीएस के पोर्शन की। तो जनरल एबिलिटी का पोर्शन या जीए का जो पोर्शन आता है हमारे पास, उसमें 150 में से 60 क्वेश्चंस होते हैं बेटे इंग्लिश के। तो यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश की। या तो आप अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बना लो या जीएस जो बहुत सारा है वो पढ़ लो, तो वो बहुत ज़्यादा क्या पड़ता है, डिफिकल्ट पड़ता है। तो आप अपना इंग्लिश, एक तीर से दो निशाने, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाएं। इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप डेली द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल जरूर पढ़ें, क्योंकि एडिटोरियल पढ़ने से इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं लगभग 50%, 60 में से 30 क्वेश्चन तो आपके एंटोनियम्स और सिनोनिम्स के ही आते हैं। तो आप एडिटोरियल पेज में जो एंटोनियम सिनोनिम्स आते हैं
आप उनको क्या कर लें, अच्छे से याद कर लें। बाकी कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन सबका अच्छा होता ही है, चाहे वो यूपी बोर्ड से पढ़ा हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हो। तो अगर आप इंग्लिश में 60 में से 40 या 50 नंबर अटेन कर लेते हैं तो एक अच्छा टास्क होता है। क्योंकि जीएस के लिए मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूं कि फिर से मैं वही बात कहूंगा कि ज़्यादा जीएस में एफर्ट्स मारने से अच्छा है आप अपना मैथ्स और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लें। जीएस के लिए मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, जैसे करंट अफेयर। करंट अफेयर में भी आप अवार्ड्स पढ़ लें, हमारी आर्म फोर्सेज ने किसके साथ कौन सी ट्रेनिंग की है अभी, या कौन से मिशन पे गए हैं वो लोग, तो या कौन सी एक्सरसाइज करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं क्वेश्चंस। आप ज्योग्राफी से ओशियन करंट्स पढ़ें, ग्रासलैंड्स पढ़ें, नेशनल पार्क्स पढ़ें, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडियन पॉलिटी से आप आर्टिकल्स पढ़ लें और आप रिट्स जरूर पढ़ लें, 4-5 रिट्स में से एक रिट्स जरूर आती है। तो ये चीज़ें हैं हमारे जीएस के पोर्शन क्रैक करने के लिए। वैसे जर्नल साइंस फिर अगर पिछली बार का पेपर देखा जाए तो वो पैंडमिक के हिसाब से बहुत ही आसान रख दिया गया था कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की किसने की। शायद इस बार ऐसा ना हो। बाकी जनरल साइंस आपका जैसा है, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज ही चेक होती है, नया आप कितना भी पढ़ लें ये नहीं कह सकते हैं क्या आएगा। तो जो डेफिनेट चीज़ें हैं मैथ्स में मैं आपको बता चुका, जीएस में आप अपनी इंग्लिश स्ट्रांग रखें, एडिटोरियल पेज जरूर पढ़ें, क्योंकि एडिटोरियल पेज पढ़ने से आपको एक तीर से दो निशाने मिलेंगे। एक तो इंग्लिश का पेपर हो जाएगा रिटन में, और दूसरा आपका एसएसबी के लिए भी आपकी क्या हो जाएगी, जीडी और इन सब के लिए तैयारी हो जाएगी, या इंटरव्यू के लिए भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं कि जीएस में लगभग, क्योंकि 50 क्वेश्चन आप अगर 40 to 50 क्वेश्चन इजीली, जिसकी एक एवरेज इंग्लिश भी होती है वो भी कर लेता है उस पेपर में, अगर 40 to 50 क्वेश्चन आप वहाँ कर लेते हैं, फिर आप ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए ये पढ़ लेते हैं, बाकी आपकी प्रीवियस नॉलेज, तो आप लगभग 70 to 80 क्वेश्चन आराम से लग जाते हैं। आप फ्लूक पे भी ना जाए। अगर आपके क्वेश्चन 70 to 80 सही हो रहे हैं जीएस में, और अगर आपके मैथ्स में 45 प्लस सही हो रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैं कहूँ तो जीएस में आपके 70, वैसे तो 55 प्लस दोनों में हो जाए बहुत अच्छा है, बट एक में 45 एक में 70, या थोड़ा मेरिट में लाने के लिए आपको एक बिटर ट्रूथ है कि अगर आप अच्छी मेरिट या अच्छा सिलेक्शन प्रोसीजर चाहते हैं तो आप मैथ्स में लगभग 50 प्लस और जीएस में लगभग 70 प्लस अगर मार्क्स आते हैं तो आपका स्कोर लगभग 350 प्लस बन जाता है। तो जब आपका स्कोर 350 प्लस या 400 प्लस बन जाता है तो आपको मेरिट में आने में आसानी हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो, आपको अच्छा लगा हो। गुड लक। इफ़ यू फाउंड एनी डिफिकल्टी देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी इमीडिएटली। थैंक यू।